प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5 हिंदी। और आज हम लोगों का पहला लेसन है डर का सामना। ये पहली वीडियो है इस लेसन की। जैसा कि दिया गया है कि दिए गए शब्दों को पढ़िए, अनुमान लगाइए और बताइए कि कहानी डर का सामना किस चीज़ से जुड़ी हो सकती है। तो जैसे दिया है बिजली, आवाज़, बारिश, अंधेरा, गड्ढा, पानी, गड़गड़ाहट, रोना, डर और गिरना, ये शब्द दिया है। अब इसको देख करके आपको बताना है कि डर के कौन कौन से वस्तुएं हो सकती हैं। तो संभवतः ये सारी वस्तुएं डर से ही संबंधित हैं। तो अब चलिए पठन में हम लोग चलते हैं, आओ पढ़ें। जैसा कि इस लेसन का नाम है डर का सामना, तो निस्संदेह जब डर का सामना इस लेसन का नाम रखा है राइटर ने, लेखक ने, तो इसमें कुछ न कुछ डरावनी वस्तुएं होंगी, डरावनी तथ्य होंगे जो बाल्यकाल में हमें डरने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हम सभी बच्चों को बारिश में खेलना अच्छा लगता था, पर उसे न तो बारिश में खेलना पसंद था और न ही बारिश। बादलों की गर्जन सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आँखें अपने आप बंद हो जाती थीं। उसका गोरा रंग पीला पड़ जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके साथ स्वतः ही कानों को बंद कर लेते थे। जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट तेज होती, वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता और डर के मारे चिल्लाने लगता था। काशवी के पड़ोस में रहने वाला 8 साल का केशव कुछ ऐसा ही था। प्यारे बच्चों, यह कहानी मुख्यतः केशव नामक पात्र पर संचालित हुई है। राइटर कह रहा है कि एक केशव नाम का बालक था जो प्रायः बादलों की गड़गड़ाहट से, बिजली की चमक से और बारिश से डरने लगता था। और इतनी भयावह स्थिति हो जाती थी उसकी कि वह अपने आँखों को बंद कर लेता था, अपनी कानों को बंद कर लेता था। यही नहीं, वह अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेता था। यह थी केशव की डर भरी कहानी। यह है केशव की डर भरी कहानी। लेखक बताना चाहता है कि इस प्रकार के और भी हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो प्रायः डरते हैं। उनके डर को कैसे निकाला जा सके, इस पर विचार करना चाहिए। उनके डरों को दूर करने के लिए जिन वस्तुओं से वह बच्चा डरता हो, उन वस्तुओं को स्पर्श कराना चाहिए, उनके पास ले जाना चाहिए। अगले पृष्ठ का अवलोकन करते हैं। काशवी 12 वर्ष की थी और केशव 8 वर्ष का। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे रोज शाम एक साथ बगीचे में खेलते, झूला झूलते और खूब बातें करते। काशवी बड़ी थी, इसलिए वह केशव का ध्यान अपने छोटे भाई जैसा रखती। एक शाम जब वे बागीचे में खेल रहे थे तो अचानक जोर से हवा चलने लगी। कुछ ही देर में हवा के साथ आए काले काले बादल आसमान में चारों ओर फैल गए और घोर अंधेरा छा गया। बारिश की हल्की हल्की बौछारें गिरने लगी। बारिश की बूंदों को कि उस स्पर्श को पाकर काशवी बहुत खुश हुई। वह हाथ फैलाकर बारिश का स्वागत कर रही थी। तभी बादल गरजे और उस गर्जन के साथ ही उसे एक चीख सुनाई दी। अब कह रहा है कि वही एक बालिका थी जिसका नाम राइटर ने, लेखक ने काशवी रखा है, जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई गई है और केशव की उम्र 8 वर्ष बताई गई है। केशव इन सभी तथ्यों से, प्रकृति के इन भयावह स्थितियों से अत्यंत ही भयभीत हो जाता है, लेकिन काशवी वहीं खेलने में मुग्ध रहती है, मगन रहती है। वर्षा के जल में वह खेलना पसंद करती है। यद्यपि केशव इन सब वस्तुओं से डरता है, उसे भय सा लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतनी ही। धन्यवाद।